हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एसएससी क्रैकर्स। और इस चैनल पे फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है। इस वीडियो में हम लोग 5 ईयर प्लान यानी कि पंचवर्षीय योजना से रिलेटेड 30+ एमसीक्यू को यहाँ पर सॉल्व करेंगे। तो ये हमारा टॉपिक नंबर 17 है। तो इससे पहले जो भी वीडियोस बना है उन सब वीडियोस को भी आप देखते रहिए, प्लेलिस्ट में सब दिया हुआ है। और एग्जाम तक जो है यानी कि 30 जून तक जो है 30 टॉपिक्स कंप्लीट हो जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग फर्स्ट क्वेश्चन के साथ। पहला क्वेश्चन है कि द कंसेप्ट ऑफ 5 ईयर प्लान वाज बोरोड फ्रॉम विच कंट्री। पंचवर्षीय योजना की अवधारणा हमने किस देश से लिया है? तो वो हमने लिया है यूएसएसआर से। ओके, द यूनियन ऑफ सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक्स हमने लिया है। नेक्स्ट है कि योजना आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? हु वाज द फर्स्ट चेयरमैन ऑफ प्लानिंग कमीशन? तो वो थे जवाहरलाल नेहरू, फर्स्ट चेयरमैन प्लानिंग कमीशन के। नेक्स्ट है कि योजना आयोग के अंतिम उपाध्यक्ष कौन थे? लास्ट डेप्यूटी चेयरमैन कौन थे प्लानिंग कमीशन के? लास्ट डेप्यूटी चेयरमैन की बात करें तो वो मोंटेक सिंह अहूवालिया थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि द फर्स्ट 5 ईयर प्लान वाज रिलीज्ड इन द ईयर डैश। पहली पंचवर्षीय योजना किस वर्ष में जारी की गई थी? जो पहली पंचवर्षीय योजना थी वो 1951 में जारी की गई थी। और 1951 से लेकर 1956 का जो पीरियड है वो होता है फर्स्ट 5 ईयर प्लान। नेक्स्ट है कि योजना आयोग के प्रथम उपाध्यक्ष कौन थे? फर्स्ट डेप्यूटी चेयरमैन का क्या नाम था प्लानिंग कमीशन के? फर्स्ट डेप्यूटी चेयरमैन की बात करें तो गुलजारी लाल नंदा जो थे वो फर्स्ट डेप्यूटी चेयरमैन थे। नेक्स्ट है जोसेफ स्टालिन इम्प्लीमेंटेड द फर्स्ट 5 ईयर प्लान इन द सोवियत यूनियन इन विच ईयर। जोसेफ स्टालिन ने सोवियत संघ में पहली पंचवर्षीय योजना किस वर्ष में लागू की थी? तो जोसेफ स्टालिन ने 1928 में पहली बार जो है ये फर्स्ट 5 ईयर प्लान प्रेजेंट किया था सोवियत यूनियन में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि द फर्स्ट इंडियन प्राइम मिनिस्टर डैश प्रेजेंटेड द फर्स्ट 5 ईयर प्लान टू द पार्लियामेंट ऑफ इंडिया। प्रथम भारतीय प्रधानमंत्री कौन थे जिन्होंने भारत की संसद में पहली पंचवर्षीय योजना प्रस्तुत की? तो वो थे जवाहरलाल नेहरू। नेक्स्ट है योजना आयोग की स्थापना किस वर्ष में की गई थी? किस वर्ष में प्लानिंग कमीशन का सेटअप किया गया था? तो वो 15 मार्च 1950 को किया गया था, 15 मार्च 1950। नेक्स्ट है भारत में प्रथम पंचवर्षीय योजना में सर्वोच्च प्राथमिकता पर क्या था? टॉप प्रायोरिटी क्या था फर्स्ट 5 ईयर प्लान का? देखिए, कभी भी जब 5 ईयर प्लान हम बनाते हैं, मतलब जब सरकार बनाती थी तो वो प्रायोरिटी लेके चलती थी कि हमें इस 5 ईयर प्लान में इस सेक्टर पे जो है प्रायोरिटी देना है, हमें इतना टारगेट अचीव करना है, ग्रोथ, ओके, ऑब्जेक्टिव, ये सब कुछ लेकर चलती थी। तो जो पहला पंचवर्षीय योजना था उसमें जो टॉप प्रायोरिटी था वो था एग्रीकल्चर पे, ओके, कृषि पे फोकस था। ओके, फर्स्ट 5 ईयर प्लान का टाइम पीरियड देखिए 1951 से 1956 था। टारगेट किया गया था कि हम लोग जो है 2.1% अचीव करेंगे। ओके, ये टारगेट किया गया था, लेकिन हुआ कितना एक्चुअली में? 3.6% हुआ था। तो ये काफी सक्सेसफुल जो है ये फर्स्ट 5 ईयर प्लान था और ये बेस्ड था हैरोल्ड डोमर मॉडल पे। नेक्स्ट है कि व्हाट वाज द ड्यूरेशन ऑफ द सेकेंड 5 ईयर प्लान। सेकेंड 5 ईयर प्लान का ड्यूरेशन क्या था? तो अगर हम सेकेंड 5 ईयर प्लान के ड्यूरेशन की बात करें तो वो था 1956 से लेकर 1961। और इसमें भी टारगेट किया गया था कि 4.5% हम टारगेट करेंगे ग्रोथ का, और लेकिन एक्चुअली में हुआ कितना? तो 4.3% हुआ था। और ये जो मॉडल था उसको प्रिपेयर्ड किया था पीसी महालनोबिस ने, इसीलिए इस प्लान को महालनोबिस प्लान भी कहा जाता था। नेक्स्ट है कि द ऑब्जेक्टिव ऑफ दिस प्लान वेयर टू अचीव डैश। तो ये जो योजना आयोग जो थी प्लानिंग कमीशन था उसका ऑब्जेक्टिव क्या था? इकोनॉमिक ग्रोथ, इकोनॉमिक इक्विटी विथ सोशल जस्टिस, इकोनॉमिक सेल्फ रिलायंस, या ऑल ऑफ दिस। तो देखिए, ये तीनों ऑप्शन जो दिया हुआ है ये तीनों जो है ऑब्जेक्टिव्स था। नेक्स्ट है भाखड़ा, हीराकुंड और दामोदर घाटी बांध परियोजनाएं किस पंचवर्षीय योजनाएं के दौरान शुरू की गई थी? तो आप जितना भी देखते हैं आईआईटी, चाहे वो नेशनलाइजेशन या कोई डैम्स, ये सब डिफरेंट डिफरेंट पंचवर्षीय योजना के टाइम पर बना है। तो ये भाखड़ा, हीराकुंड डैम, दामोदर वैली डैम, ये सब जो प्रोजेक्ट थे ये सब किस 5 ईयर प्लान से रिलेटेड है? तो फर्स्ट 5 ईयर प्लान के टाइम पे ही जो है ये सब का प्लान, ये सब इनिशिएट हुआ था।
नेक्स्ट है कि किस पंचवर्षीय योजना में नियोजन को कृषि से उद्योग में स्थानांतरित करने की वकालत की गई थी। तो जो 5 ईयर प्लान है वो कौन सा 5 ईयर प्लान है जिसमें एग्रीकल्चर से इंडस्ट्रीज की तरफ शिफ्ट किया गया था। तो ये सेकेंड 5 ईयर प्लान में शिफ्ट किया गया था। फर्स्ट 5 ईयर प्लान में तो आपने देखा था कि एग्रीकल्चर पे हमारा मेन फोकस था। जब सेकेंड 5 ईयर प्लान आया तो उसमें हमने कृषि से इंडस्ट्रीज की तरफ जो है शिफ्ट किया। नेक्स्ट है ग्रोथ विथ स्टेबिलिटी एंड प्रोग्रेसिव अचीवमेंट ऑफ सेल्फ रिलायंस वाज द ऑब्जेक्टिव ऑफ द डैश 5 ईयर प्लान। तो ये किस 5 ईयर प्लान का ऑब्जेक्टिव था? ग्रोथ विथ स्टेबिलिटी एंड प्रोग्रेसिव अचीवमेंट ऑफ सेल्फ रिलायंस। तो ये फोर्थ 5 ईयर प्लान का ऑब्जेक्टिव था। ओके, फोर्थ 5 ईयर प्लान का टाइम पीरियड देखिए 1969 से 1974 है। इसमें टारगेट किया गया था 5.3% का, लेकिन एक्चुअली में हुआ 3.3%, तो काफी कम रहा। नेक्स्ट है कि रोलिंग प्लान वाज इंप्लीमेंटेड बिटवीन विच टू 5 ईयर प्लान। रोलिंग योजना किन दो पंचवर्षीय योजनाओं के बीच लागू की गई थी? तो रोलिंग प्लान जो है ये फिफ्थ और सिक्स 5 ईयर प्लान के बीच में इंप्लीमेंटेड किया गया था। ओके, रोलिंग प्लान का टाइम पीरियड 1978 से 1980 था। नेक्स्ट है कि द ऑब्जेक्टिव ऑफ रिमूवल ऑफ पॉवर्टी एंड अटेनमेंट ऑफ सेल्फ रिलायंस वाज एसोसिएटेड विथ विच 5 ईयर प्लान। तो ये किस 5 ईयर प्लान का ऑब्जेक्टिव था? गरीबी हटाओ। तो फिफ्थ 5 ईयर प्लान का ऑब्जेक्टिव था। ओके, फिफ्थ 5 ईयर प्लान का टाइम पीरियड था 1974 से 79। इसमें टारगेट किया गया था कि 4.4% हम अचीव करेंगे, लेकिन हुआ एक्चुअली में ग्रोथ 4.8% का। नेक्स्ट है कि किस पंचवर्षीय योजना की वास्तविक विकास लक्ष्य वृद्धि दर से अधिक थी? विच 5 ईयर प्लान रियलाइज्ड ग्रोथ रेट वाज मोर देन द टारगेट ग्रोथ रेट। तो ये किसका था? फर्स्ट 5 ईयर प्लान का था। ओके, क्योंकि फर्स्ट 5 ईयर प्लान में टारगेट था आपका 2.1% का, लेकिन एक्चुअली में हुआ 3.6%। व्हाट डज नीति आयोग स्टैंड फॉर? नीति आयोग का फुल फॉर्म क्या होता है? तो वो होता है नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। नेक्स्ट है प्रथम पंचवर्षीय योजना में किस आर्थिक मॉडल का अनुसरण किया गया था? तो ये किस मॉडल पे बेस्ड था? फर्स्ट 5 ईयर प्लान तो हैरोड-डोमर मॉडल पे बेस्ड था। द ड्राफ्ट ऑफ द फिफ्थ 5 ईयर प्लान वाज प्रिपेयर्ड एंड लॉन्च्ड बाय डैश। तो किसने ड्राफ्ट जो है प्रिपेयर्ड किया था फिफ्थ 5 ईयर प्लान का, और जिन्होंने लॉन्च किया तो वो थे डीपी धर। ओके, डीपी धर होगा राइट आंसर। नेक्स्ट है कि पंचवर्षीय योजनाओं में योजना अवकाश डैश से होता है। प्लान हॉलीडेज का टाइम पीरियड क्या था? तो वो था 1966 से लेकर 1969। नेक्स्ट है किस पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य खाद्यान्न उत्पादन में तीव्र वृद्धि करना था? विच 5 ईयर प्लान एम्ड टू इंक्रीज द रैपिड ग्रोथ इन फूड ग्रेन्स प्रोडक्शन। तो ये था सेवेंथ 5 ईयर प्लान का एम। नेक्स्ट है कि हु वाज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया ड्यूरिंग द फोर्थ 5 ईयर प्लान। चौथी पंचवर्षीय योजना के दौरान भारत के प्रधानमंत्री कौन थे? तो वो थे इंदिरा गांधी। नेक्स्ट है डैश वॉर टुक प्लेस ड्यूरिंग फोर्थ 5 ईयर प्लान। ओके, तो कौन सा युद्ध चौथी पंचवर्षीय योजना के दौरान हुआ? तो वो हुआ इंडिया पाकिस्तान का युद्ध। नेक्स्ट है डैश 5 ईयर प्लान ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 2012 टू 17 वाज इंडियाज लास्ट 5 ईयर प्लान। भारत सरकार की कौन सी पंचवर्षीय योजना भारत की अंतिम पंचवर्षीय योजना थी? तो 12th 5 ईयर प्लान। ओके, नेक्स्ट है हु वाज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया ड्यूरिंग द फोर्थ 5 ईयर प्लान। चौथे पंचवर्षीय योजना के दौरान कौन थे भारत के प्रधानमंत्री? तो वो थे इंदिरा गांधी। ओके, नेक्स्ट है 10th 5 ईयर प्लान का टर्म क्या था? टर्म पूछा गया आपसे 10th 5 ईयर प्लान का, तो वो था 2002 से लेकर 2007। नेक्स्ट है एम ऑफ लास्ट 12th 5 ईयर प्लान वाज। तो जो लास्ट जो प्लान था 12th 5 ईयर प्लान का, उसका उद्देश्य क्या था? ऑब्जेक्टिव क्या था? तो वो था फास्टर सस्टेनेबल एंड मोर इंक्लूसिव ग्रोथ। नेक्स्ट है सातवीं पंचवर्षीय योजना निम्नलिखित में से किस समयावधि के लिए थी? टाइम पीरियड क्या था 7th 5 ईयर प्लान का? तो वो था 85 से लेकर 90। नेक्स्ट है कंसेप्ट ऑफ बफर स्टॉक was first introduced in which 5 ईयर प्लान। जो बफर स्टॉक का कंसेप्ट था ये किस 5 ईयर प्लान में इंट्रोड्यूस किया गया था? तो ये फोर्थ 5 ईयर प्लान में इंट्रोड्यूस किया गया था। 1969 से 74 ईयर्स का टाइम पीरियड था।
नेक्स्ट है विच बॉडी वाज रिस्पॉन्सिबल फॉर फॉर्मुलेटिंग इम्प्लीमेंटिंग एंड रेगुलेटिंग द 5 ईयर प्लान बिफोर द ईयर 2015। तो 2015 से पहले पंचवर्षीय योजनाओं के निर्माण, ठीक है, उसके अलावा इम्प्लीमेंटेशन का काम, रेगुलेटिंग का काम, ये कौन सी संस्था करती थी? तो प्लानिंग कमीशन करता था। उसके बाद कौन किया? नीति आयोग। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोगों ने 5 ईयर प्लान से रिलेटेड मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का रिवीजन किया है और क्वेश्चन तो यहीं से आने हैं। ठीक है, तो अच्छे से इसको आप देख लीजिए, कितने आपके स्कोर आए हैं कमेंट करके आप जरूर बताएंगे। तो मिलते हैं अब आपसे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट।